वॉवल साउंड वर्ड, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, वॉवल्स हमारे पास है 5 कुल, है ना। AEIOU। इनको एक एक करके समझना, इनको एक एक करके जानना जरूरी है। तो आज बात करेंगे वॉवल साउंड वर्ड ए की, इसका उच्चारण, इसका इस्तेमाल, किस किस भांति भांति से, मतलब किस किस टाइप से इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि अ का जो है ए का जो है उच्चारण, वो अ के तौर पर भी होता है, आ के तौर पर भी होता है, ए के तौर पर भी होता है, ए के तौर पर भी होता है, ए के तौर पर भी होता है। जी हाँ, तो ये जानना जरूरी है। क्यों? अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल साउंड वर्ड ए जब अ के तौर पर इस्तेमाल हो, मतलब किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर ए है लिखा हुआ, तो आपको उस वर्ड को पढ़ने से, देखिए बेसिक चीज सबसे पहले समझनी चाहिए, ठीक है। कोई एक वर्ड है आपके पास, उसमें ए आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब उस वर्ड को उच्चारण जब आप करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वहां पर ए जो है वो क्या भूमिका निभा रहा है, क्या रोल है उसका उच्चारण कैसे किया जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली आपको उस वर्ड को पूरी तरीके से उच्चारण करने में हेल्प करेगा। तो बात करते हैं ए का उच्चारण जब अ के तौर पर हो तो, जैसे कि अलोन, यहां पर है ALONE, इसको पढ़ते हैं अलोन, यानी कि अकेला। यहां पर ए का उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है। अरेंज, ARRANGE, अरेंज, यानी कि व्यवस्था करना। यहां पर भी ए का उच्चारण अ के तौर पर हो रहा है। और शब्दों को देखते हैं बेहतर अवेयरनेस के लिए, बेहतर समझने के लिए। अवेयर, अवेयर यानी कि जागरूक, AWARE, अवेयर। अवेक, AWAKE, अवेक, यानी कि चौकन्ना, अवेक यानी कि चौकन्ना। अबेंडन, ABANDON, इसको पढ़ेंगे अबेंडन। क्या पढ़ेंगे? अबेंडन, यानी कि छोड़ देना, सूना कर देना, खाली कर देना, ठीक है। अबेट, ABATE, इसको पढ़ेंगे अबेट। अबेट यानी कि कम करना। क्या कर पढ़ेंगे? अबेट, अर्थ होता है कम करना। अपील, APPEAL, ये पढ़ेंगे अपील। अपील यानी कि निवेदन करना, सिफारिश करना, अपील। अश्योर, ASSURE, अश्योर। अश्योर, इसका अर्थ होता है आश्वासन देना, किसी को निश्चिंत करना, अश्योरिटी देना, है ना, अश्योर। बढ़ते हैं आगे। वॉवेल साउंड वर्ड ए की ही बात करेंगे। उसका उच्चारण जब आ के तौर पर हो, आ के साथ आकार की मात्रा के तौर पर हो, या आकार की मात्रा के साथ उसके उच्चारण में जब अ इस तरीके का साउंड आए तब हो। जैसे कि ART, आर्ट, क्या पढ़ रहे हैं? आर्ट, ART, आर्ट, यानी कि कला। BALL, बॉल, देखिए यहां पर अ के तौर पर इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। आ है, आकार की मात्रा है, और आकार की मात्रा आ के साथ लग करके जब अ इस तरीके का साउंड दे तब कैसे इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि यहां पर हमारे पास उदाहरण है बॉल, कैसे उच्चारण हो रहा है? ओ, है ना, बॉल यानी कि गेंद। जैसे कॉल, क्या उच्चारण कर रहे हैं? कॉल यानी कि बुलाना या फोन करना। टॉल, TALL, टॉल, यानी कि लंबा। MALL, मॉल, कैसे उच्चारण कर रहे हैं? मॉल। फॉल, FALL, फॉल, यानी कि गिरना। पाम, PALM, पाम, यानी कि हथेली। वॉक, WALK, वॉक, यानी कि टहलना। बात करते हैं वॉवेल साउंड वर्ड ए की ही, जब ये ए के तौर पर इस्तेमाल हो या एकार के तौर पर इस्तेमाल हो। जैसे पे, PAY, पे, यहां पर एकार की मात्रा के तौर पर ए का प्रयोग हो रहा है। पे यानी कि भुगतान करना या कीमत देना। पे।
वे, WAY, वे, WAY, वे यानी कि रास्ता, वे यानी कि रास्ता। हेड, HEAD, हेड, HEAD, हेड यानी कि सिर। से, SAY, से यानी कि कहना। LAY, ले यानी कि रखना। LAY, ले यानी कि रखना। प्ले, PLAY, प्ले यानी कि खेल। एनी यानी कि ANY, इसको यहां पर ए का इस्तेमाल हो रहा है। एनी यानी कि कोई, एनी यानी कि कोई। एम, AIM, एम यानी कि लक्ष्य, एम यानी कि लक्ष्य। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ए का उच्चारण जब ए के तौर पर हो या एकार की मात्रा के तौर पर हो, जैसे कि मैन, MAN, मैन। कैसे पढ़ रहे हैं? मैन यानी कि आदमी। देखिए हमेशा आपको अभी तक मैंने जितने स्पेलिंग्स आपको कराए हर किसी में ए लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण अलग है ना। तो ये सारे उच्चारण आपको समझने होंगे ना, सीखने होंगे कि कहां पर क्या उच्चारण करें, तभी तो सक्सेसफुली अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, है ना, सफलतापूर्वक अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। मैन, MAN, मैन यानी कि आदमी। वैन, VAN, वैन यानी कि गाड़ी। कैट, CAT, कैट यानी कि बिल्ली। रैट, RAT, रैट यानी कि चूहा। मैट, MAT, मैट यानी कि चटाई। बैग यानी कि BAG, बैग यानी कि थैला। मैप यानी कि नक्शा। MAP, मैप यानी कि नक्शा। CAP, कैप, CAP, कैप यानी कि टोपी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जब ए का उच्चारण ए के तौर पर हो। कैसे? ए और य साथ में है ना, ये बन रहा है ए, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे केयर, तो ए आपको यहाँ पे सुनाई देगा, केयर, तो ए सुनाई दे रहा है। केयर, CARE, केयर यानी कि देखभाल करना। केयर, देखभाल करना। शेयर, SHARE, शेयर यानी कि साझा करना। शेयर यानी कि साझा करना। फेयर, FAIR, फेयर यानी कि निष्पक्ष, जो सही हो। RARE, रेयर, RARE, रेयर यानी कि दुर्लभ। पेयर, क्या हो रहा है? पेयर यानी कि जोड़ा। पेयर यानी कि जोड़ा। फिर है स्टेयर, क्या है? यहाँ पर आधा स और फिर ट में एकार लगेगा, ये बन जाएगा स्टेयर यानी कि सीढ़ी। स्टेयर यानी कि सीढ़ी। स्पेयर, SPARE, स्पेयर यानी कि अतिरिक्त। कहते हैं ना स्पेयर कुछ है, अगर स्पेयर कलम है तो दे दो, स्पेयर पार्ट दे दो, मतलब अतिरिक्त, है ना। स्पेयर यानी कि अतिरिक्त। लेयर, LAYER, लेयर यानी कि परत। लेयर यानी कि परत, राइट। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने वॉवेल साउंड, हमारे पास जो ए है, वॉवेल जो है हमारे पास अल्फाबेट 5, उनमें से जो ए है उसका उच्चारण अलग अलग शब्दों में कैसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे हो सकता है उसका उच्चारण, कभी अ, कभी आ, कभी एकार, कभी एकार, कभी ए, इस तरीके से कैसे वैरायटी में ए का उच्चारण होता है, ये इसके ऊपर बेस्ड आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई है। क्लास समझ आ गई है तो जल्दी से इन सारे के सारे शब्दों की प्रैक्टिस करिए और भी ढेर सारे शब्दों को देख करके पढ़ करके पढ़ने की कोशिश करिए। जहां पर आपको ए लिखा हुआ दिखे वैसे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करिए, उच्चारण करने की कोशिश करिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे आप।
क्लास बढ़िया लगी, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, दूसरों से भी कराइए ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं लेकर के आती रहूं और आप अंग्रेजी पढ़ना सक्सेसफुली सीखते चले जाएं, एकदम सफलतापूर्वक अंग्रेजी पढ़ना सीख लेंगे, है ना। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई है। क्लास समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू मेरा इंग्लिश टीचर।